शंख बजेगा भाईचारे का, अमन की होगी एक अजान, काबा भी होगा काशी भी होगा लेकिन पहले होगा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए लोग जाग गए हैं। और मैं भी सभी लोगों से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भगवान को हमसे भी प्यार, मैं भी एक ब्राह्मण हूं और सच्चा संत हूं, भगवान का पुजारी हूं। राम जी आज नहीं आए हैं, राम जी तो हम लोगों के बाबा के पहले से हैं। इसलिए कोई नई टॉपिक नहीं है। हिंदू मुस्लिम करके इस भारत को तकलीफों से वो न जोड़ें। इसलिए अगर मोदी जी धर्म के नाम पे समाज को बांटने का जो काम कर रहे हैं, जाति के नाम पे कभी दलित समाज को भड़काते हैं, कभी यादव समाज को भड़काते हैं, कभी ब्राह्मण को टारगेट करते हैं, कभी राजपूत भूमिहार को टारगेट करते हैं। अब उनकी जुमलेबाजी को पूरा भारत जान चुका है। इसलिए उनके जुमले में आकर के भारत कोई गलत, इस भारत को एक विशेष विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोशन बिहार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, जिसमें सभी पार्टी आ रही है, अपना अपना वादा कर रही है। इसी में हम आज उतर गए हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण में, ये जानने के लिए कि किसका कितना दबदबा है और किसका सांसद बनने वाले हैं पश्चिमी चंपारण में। तो हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिलीप कुमार ओझा और तांत्रिक बाबा हुआ। अभी तो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, जिसमें सभी पार्टी अपना अपना प्रचार कर रही है, सभी पार्टी अपना अपना वादा कर रही है। कोई बोल रहा है कि हम 1 लाख देंगे, कोई बोल रहा है इस बार 400 के पार। जी, दरअसल देश में अच्छी शिक्षा, उत्तम रोजगार और अच्छा, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी, वैसे मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता हूं। जी, सपोर्ट केवल पार्टी बेस पे नहीं है, इस भारत को एक विशेष विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी ज़रूरत है। इस निमित्त आज के दौर में जिस महंगाई की मार से पूरा भारत जूझ रहा है, हर गरीब को तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। हमारे युवा वर्ग पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात कहीं वांट नहीं निकल रहा है, कहीं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस एक उम्मीद की किरण की तरह है। खासकर मैं विशेष बात पूरे भारत की परिक्रमा तो करके आपको नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन बेतिया लोकसभा क्षेत्र से ये बताना चाहूँगा कि 15 वर्ष विगत जो वर्तमान सांसद संजय जायसवाल हैं, उनके पिताजी रहे मदन जायसवाल जी, और अभी भी उनके पुत्र संजय जायसवाल जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। लेकिन हमारे बेतिया लोकसभा क्षेत्र में एक भी व्यक्ति से आप पूरे क्षेत्र में घूम के कह दें और अगर वह संतुष्टि व्यक्त बता दे कि हाँ संजय जायसवाल जी इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद के लायक हैं, तो मैं जो कहिए वो हारूंगा। इसलिए खासकर पश्चिमी चंपारण, जहाँ चंपारण ये सत्याग्रह की जगह है, बापू की कर्मभूमि है, यहाँ से आंदोलन पूरे भारत के लिए, देश को जागृत करने के लिए किया गया है। और आज पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का बेतिया पूरी जनता इस बदलाव के लिए लग गई है। हर मजहब, हर धर्म से ऊपर हट करके लोग अपने समाज में विकास के लिए, उत्थान के लिए एकजुट होकर के मदन मोहन तिवारी जी को, कांग्रेस पार्टी को हाथ छाप पर अनंत वोट दे करके, अमूल्य वोटों के साथ, लाखों वोटों के साथ यहाँ परिवर्तन करने वाली है। और पूरी जनता, और मैं दिलो दिमाग से आपको बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीत करके और इस लोकसभा क्षेत्र का भाग्य परिवर्तित करने वाले। अच्छा, मोदी जी हैं जो वो बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हिंदुओं का जो मंगलसूत्र है वो छीन जाएगा। जी देखिए, ऐसा भारत का इतिहास नहीं रहा है और आज जागरूक समाज है। जिस समय भागड़ जादव जैसा लोग, साहबुद्दीन जैसा लोग आतंक फैलाए थे, वहाँ उस समय मोदी जी कहाँ थे? यहीं के लोगों ने उससे सामना किया है। हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, क्या वह अंग्रेज नहीं भागा? महात्मा गांधी जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने अपनी कुर्बानियां देके, माताओं की गोदी सुनी करके इस देश को गुलामी की जंजीरों से हटा करके, मुक्त करा करके स्वतंत्र भारत किया। इसलिए अगर मोदी जी धर्म के नाम पे समाज को बांटने का जो काम कर रहे हैं, जाति के नाम पे कभी दलित समाज को भड़काते हैं, कभी यादव समाज को भड़काते हैं, कभी ब्राह्मण को टारगेट करते हैं, कभी राजपूत भूमिहार को टारगेट करते हैं। अब उनकी जुमलेबाजी को पूरा भारत जान चुका है। इसलिए उनके जुमले में आकर के
भारत कोई गलत निर्णय, भगवान को हमसे भी प्यार, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और सच्चा संत हूँ, भगवान का पुजारी हूँ। राम जी आज नहीं आए हैं, राम जी तो हम लोगों के बाबा के पहले से हैं, इसलिए कोई नई टॉपिक नहीं है। हिंदू मुस्लिम करके इस भारत को तकलीफ़ों से वो न जोड़ें। यहाँ जनता जाग चुकी है और उनके इस गंदी हरकतों से, गंदी बातों में आ करके कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे। आज के युवा वर्ग हमारे शिक्षित हो चुके हैं, जागृत हो गए हैं और भारत देश को इस मजहब और धर्म की गुलामी से हटाने के लिए, आपस में भाईचारा का नारा देने के लिए शंख बजेगा, भाईचारे का, अमन की होगी एक अजान, काबा भी होगा, काशी भी होगा, लेकिन पहले होगा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए लोग जाग गए हैं और मैं भी सभी लोगों से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके यहाँ पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से मदन मोहन तिवारी जी को चुनाव जीता करके विजयी बनावे और भारत में परिवर्तन लावे, कांग्रेस का पुनः एक बार सरकार बने ताकि भारत देश की सुरक्षा हो सके। जय हिंद, जय भारत। आप बाबा के बातों से सहमत हैं? एकदम सहमत है। आप बात बोल रहे हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र खत्म किया जाएगा, नहीं, जो भारत सूत्र छीन लिया जाएगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद अपने पत्नी का 6 महीना शादी उसके बाद मंगलसूत्र छीन लिए। वो अपने औरत को जो मंगलसूत्र छीन सकता है, आपको बता देना चाहते हैं कि 65 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी तो कोई मंगलसूत्र नहीं छीना। मोदी जी जब हारते हैं और बीजेपी जब हारती है तो हिंदू मुस्लिम पर खेलती है, लेकिन लोग अब जागरूक हो गए हैं। आपका कहना है मोदी जी डर रहे हैं क्या? एकदम डर गए हैं, डर रहे हैं। अब बोल रहे हैं 400 पार, तब हिंदू मुस्लिम क्यों ले आ रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम का बात इसलिए ले आ रहे हैं, अब भारत का ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जो इतना झूठ बोलते होंगे, इतना झूठ बोलते हैं जो हिंदू मुस्लिम पर जा रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, बोले थे मोदी 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, नहीं मिला, कहाँ मिला है? परीक्षा होने से पहले लीक हो जा रहा है।